मनु महाराज अपनी पुत्री को ज्ञान का उपदेश देते हैं, ज्ञान की शिक्षा देते हैं। देवहूति की विदा की। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। माता पिता से विदा होकर के पति के आश्रम में पधारी हैं और विवाह के तुरंत बाद कर्दम ऋषि तपस्या करने बैठ गए। 1000 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या से जब उठे तो देवहूति दुबली पतली कृशकाय काली हो गई है। जो परम सुंदरी थी देवहूति, वेदव्यास जी लिखते हैं, कायेन भूयसा क्षामां करिसितां व्रतचर्यया प्रेम गदगदया वाचा पीड़िता कृपया व्यवीत। जो देवहूति परम सुंदरी थी वह दुबली पतली काली हो चुकी है। कर्दम ऋषि को दुख भी हुआ और सुख भी हुआ। दोनों बातें साथ में कैसी हुई? या तो व्यक्ति दुखी होता है या सुखी होता है। दुख इस बात का हुआ कि एक राजा की कन्या का विवाह एक राजा के पुत्र से होना था, पर इसका विवाह तो मेरे जैसे ऋषि से हो गया। दुख इस बात का हुआ और प्रसन्नता इस बात की हुई कि मुझे जैसी पत्नी चाहिए थी वैसी पत्नी मिली। और फिर कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा कि यहाँ पर जो सरोवर है उसमें आप स्नान करके आओ। बिंदु नाम के सरोवर में स्नान करके वापस लौटी हैं। परम सुंदरता देवहूति को प्राप्त हुई। कर्दम ऋषि ने योग की शक्ति से अपने आप को सुंदर बनाया। योग क्रिया से एक विमान बुलवाया जिसमें बैठ करके कर्दम ऋषि ने और देवहूति ने संसार का भ्रमण किया है। संसार के भ्रमण के बाद कर्दम और देवहूति के यहाँ 9 पुत्रियों का जन्म होता है, 9 बेटियां। कर्दम ऋषि कहते हैं कि अब मैं पुनः तपस्या करने जाना चाहता हूँ। उस समय देवहूति कहती हैं कि एक पुत्र मैं चाहती हूँ, क्योंकि बेटियां तो विवाह करके अपने अपने घर चली जाएंगी, आप भी हरि भजन के लिए जाएंगे, तो मेरे पास तो कोई होना चाहिए। उस समय 9 कन्याओं के बाद एक पुत्र की इन्हें प्राप्ति होती है जिनका नाम है भगवान कपिल देव। भगवान के अंश कला अवतार श्री कपिल देव जी महाराज, जो सांख्य शास्त्र के प्रणेता और रचयिता हैं, कपिल देव जी प्रकट हुए। क्योंकि देव शक्तियों का कभी जन्म नहीं होता, वे प्रकट होती हैं। कपिल देव पधारे हैं। कर्दम ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके प्रदक्षिणा की और तपस्या करने चले गए। यहाँ कर्दम ऋषि के जाने पर कपिल देव जी जब कुछ बड़े हुए तो अपनी माता देवहूति को उन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया है। भागवत में जिसे कपिलोपदेश की कथा के नाम से जानते हैं। माँ को ज्ञान का उपदेश दिया है जिसमें 9 प्रकार की भक्ति के विषय में बताया है। तो 9 भक्ति हमने कल श्रवण की थी। 9 भक्ति अष्टांग योग, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, 9 भक्तियां अष्टांग योग। और इसके साथ ही वेदों में एक भक्ति बताई गई जिसका नाम है दर्शन भक्ति। और वेद की दर्शन भक्ति को भागवत की 10वीं भक्ति कहा गया। कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को दर्शन भक्ति का उपदेश देते हुए कहा है, माँ तई दर्शनीया वय वैरुदारो विलासहासे क्षितवाम सूक्तै रतात्मनोरथ प्राणांश भक्ति रणिगच्छतो मे गतिमणि प्रयुक्ते। ज्ञान का उपदेश दिया कि माँ भगवान के दर्शन करना चाहिए। जो बिना भक्ति के भक्ति बन जाए और उस जीव को मुक्ति मिल जाए, उसे वेदों की दर्शन भक्ति और भागवत की 10वीं भक्ति कहा गया। जैसे कभी हमारा मन पूजन करने का नहीं होता, पर घूमते घामते अचानक कहीं से हम मंदिर पहुंच गए। मंदिर में पहुंचते ही भगवान की मूर्ति पर हमारी नेत्र पड़े, और जब नेत्र पड़े तो देखना शुरू किया, और जब देखना शुरू किया तो क्या देखा? ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, ये देखा।
तीनों लोकन में हूं नाही। ये देखा, और क्या देखा? परम सुंदरता प्रभु की, नेत्र कैसे, नासिका कैसी, कपोल कैसे, दंतावली कैसी, कान कैसे, हाथ कैसे, पैर कैसे, उंगलियां कैसी, गहने कैसे, वस्त्र कैसे, बाल कैसे, सुंदरता क्या है, रंग कैसा है, रूप कैसा है, लालित्य कैसा है, माधुर्य कैसा है, ये सब देखा। और जब ये सब देखा तो मन लग गया। अभी तक मन में था कि मंदिर नहीं जाना, भक्ति नहीं करनी, लेकिन जब अचानक पहुंच गए और भगवान के अप्रतिम सौंदर्य को देखा तो डूब गए उस सुंदरता में। देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, और वो बिना भक्ति के भक्ति बन जाती है और इस जीव को मुक्ति मिल जाती है। कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति को दर्शन भक्ति का उपदेश दिया है, जिसे कहा गया भागवत की 10वीं भक्ति और कपिलोपदेश की कथा कही जाती है। भागवत में कपिलोपदेश आता है, मतलब कपिल जी अपनी माता देवहूति को शिक्षा देते हैं। तो मनु महाराज की 3 बेटियां, आकृति, देवहूति, प्रसूति। आकृति का विवाह रुचि के साथ, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ, देवहूति का विवाह कर्दम के साथ हुआ। 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत के विषय में भागवत जी में बहुत विशेष वर्णन नहीं मिलता है। कहा गया कि प्रियव्रत के जीवन का सबसे बड़ा व्रत था भगवत भजन करना। और उत्तानपाद की कथा तो हम सब जानते हैं। महाराज उत्तानपाद, जिनकी 2 रानियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। सौतेली माँ ने ध्रुव का अपमान किया तो उस समय जो ध्रुव की माँ है वो ध्रुव को कहती हैं कि तुम जंगल में जाओ और जगत पिता को प्राप्त करने का प्रयत्न करो। अपनी माँ के कहने पर ध्रुव जी महाराज जंगल में आते हैं। यहाँ ध्रुव जी को नारद जी मिले हैं और देवर्षि नारद जी श्री ध्रुव जी महाराज को बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया है। ध्रुव पूछते हैं कि तपस्या कहाँ करूं, कैसे करूं। उस समय नारद जी ने कहा, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुभम पुण्यम मधुवनम यत्रो सानिध्यम नित्यदा हरे। बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश कि तुम मधुवन नाम के जंगल में 12 मंत्र का जाप करो, तुम्हें अति शीघ्र भगवान की प्राप्ति होगी। उस समय श्री ध्रुव जी महाराज यमुना के किनारे मधुवन नाम के जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके नारद जी के कहने पर 12 मंत्र का जाप करते हैं। और 6 महीने तक ध्रुव जी ने जब कठोर तप किया, उस समय भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिए। और जब ध्रुव जी ने भगवान को देखा, पहले तो ध्रुव कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तब भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव के गालों में कराया। ध्रुव के मुखारविंद में मां सरस्वती आकर के विराजमान हुई और ध्रुव प्रार्थना करते हैं,